हेलो वांगशन लवर्स एंड ईचान लवर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपको मेरी इस वीडियो का बहुत वेट है ना। गाइस मुझे पता है, पर वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात बतानी है, आपको कहनी है। गाइस आप फ़ोटो स्क्रीन पे तो देख ही रहे हो, ये वही है जो थंबनेल के सेंटर में लगता है ना। गाइस आप सोच रहे होंगे ना इसका मतलब क्या है। एक्चुअली मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। गाइस हमारे वांगजी के हाथ में खरगोश है। विंग का जो बॉडी है, उसकी सोल है, वो तो पूरी की पूरी खरगोश में बदल चुकी है। लेकिन वो इमेजिन करता है, मीन्स उसके पीछे वो जो विंग है ना, वो छोटे खरगोश विंग का खुद का इमेजिनरी पार्ट है। जैसे हम लोग अगर टीवी में देखते हैं कि कोई कुछ खा रहा है, तो हमें नहीं इमेजिन करते कि जैसे अगर हमें मन कर रहा है तो हम भी वो चीज़ खा रहे हैं, मीन्स हम लोग इमेजिन करते हैं। और वो विंग ही इमेजिनरी विंग है जो ये छोटा सा खरगोश वाला विंग सोच रहा है। जैसे अगर कोई सीन होता है जिसमें हमारा वांगजी इस छोटे से खरगोश से बात कर रहा है ना, तो मैं फ़ोटोज़ में यूज़ करूँगी जिसमें वांगजी असली बड़े वाले विंग से बात कर रहा है, क्योंकि ये छोटा वाला विंग हमेशा बड़े वाले विंग को इमेजिन करता है, उस की तरह ही रहता है। मीन्स अगर वांगजी उसके साथ खाता है तो वो छोटा खरगोश वह होगा, लेकिन बैठा कौन रहेगा? हमारा बड़ा सा विंग। वो छोटे वाले खरगोश वाले विंग की इमेजिनरी पार्ट है। एक्चुअली गाइस आई होप आपको समझ आ गया हो कि मैं क्या कह रही हूँ। अपने ड्रामास में भी तो देखा होगा ना, अगर कोई कैट है तो उसका जो ह्यूमन फॉर्म है वही यूजुअली बातें करता है या वही समझता है, वही हमें दिखाया जाता है, पर वो होता तो कैट फॉर्म ही है ना। इसीलिए मीन्स आप थोड़ा रिलेट कर लीजिए समझ जाइए कि वो इमेजिनरी विंग है। बाद में हमारा विंग बड़ा होगा, मीन्स कैट उस खरगोश से अपने ट्रू फॉर्म में आएगा, लेकिन अभी ये केवल कैट मीन्स रैबिट की फॉर्म में ही रहेगा। तो बहुत बातें हो गई, आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। आई डोंट नो, बस आप समझ लीजिएगा। तो चलिए आज का ये ब्यूटीफुल सा पार्ट स्टार्ट करते हैं। गाइस अभी तक हमने देखा था कि हमारा छोटा सा प्यारा सा खरगोश वांगजी की गोद से उतर कर भाग रहा था और हमारा वांगजी उसके पीछे पीछे था, है ना। और वो जाके किसी पर्सन से टकरा गया था। जब वो छोटा सा प्यारा सा खरगोश उस पर्सन की तरफ देखता है तो वो पर्सन और कोई नहीं, हमारे उसी खरगोश के छोटे भाई जियांगचन थे। हाँ, हमारे विंग के छोटे भाई जियांगचन थे। तो जियांगचन ने उस खरगोश को उसके कानों से उठाया, बहुत ही बुरी तरीके से। वो बिल्कुल भी काइंडली नहीं उठाया, क्योंकि खरगोश को उसे खाना था और उसने खरगोश को ऊपर करते हुए कहा, वाओ कितना यम्मी खाना है ना। लैन वांगजी उसके पीछे पीछे आ रहा था। तो वांगजी ने जल्दी खरगोश को जियांगचन के हाथ से लिया और कहा, क्लैन लीडर ये क्या कर रहे हैं आप एक छोटे से मासूम से खरगोश को कैसे खा सकते हैं? अब छोड़िए उसे, वो मेरा है। वांगजी ने तुरंत ही उस खरगोश को जियांगचन के हाथ से छीन लिया। जियांगचन को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वो यहाँ से अपने क्लैन लीडर मीन्स अपने क्लैन में जा रहा था। उसके पीछे हमारे लैन सिचान भी थे। वो वुसू से लैन सिचान को लेकर अपने क्लैन में जा रहा था, क्योंकि जियांगचन को थोड़ी मदद चाहिए थी अपने क्लैन रूल्स में और कुछ काम में लैन सिचान की। तो लैन सिचान भी पीछे थे। तो जियांगचन ने कहा वांगजी से, क्या ज़रूरत है? वैसे भी तुम्हारे क्लैन में तो पालना मना है जानवरों को और उन्हें खाना मना है, तो ये ना ही तुम्हारा क्लैन है और ना ही ये कोई जगह है, तो मैं क्यों नहीं खा सकता इसे? वैसे भी ये कितना यमी लग रहा है, कितना टेस्टी लग रहा है। वांगजी ने उस खरगोश को अपने स्लीव्स में छुपाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं इसे खाने की। आपको कुछ खाना ही है तो आप कुछ और भी खा सकते हैं। इस तरीके से बेचारे जानवर को खाना क्या अच्छी बात है? क्या आप में कोई दया नहीं है? बस कैसे क्लैन लीडर हैं आप? बस इतनी ही बात थी। और हमारे जियांगचन का गुस्सा तो आपको पता ही है। उसने तुरंत ही सीढ़ियाँ निकाल ली और हमारे प्यारे से हांगवांगजुन पर उसे चलाया। अब हमारे हांगवांगजुन कल्टीवेटर्स के भी कल्टीवेटर हैं, जो कितने स्ट्रॉन्ग हैं ये तो हमें पता ही है। तो उन्होंने भी अपनी बेचन घुमाई, सीढ़ियाँ हट गई और वो सीधे जाकर हमारे जियांगचन के हाथ पर उनके बीचन से उधर पार हो गया।
और वहाँ से खून आने लगा था। भांगजी ने कहा, मुझे आपको हर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर गलती आपकी थी। आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको नहीं पता कि किसी को भी इस तरीके से चोट पहुंचाना गलत है? अगर जानवर ही क्यों ना हो तो क्या उनमें लाइफ नहीं है? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जियांगचन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने फिर से जिडियन निकाली। तब लैन सिचान दोनों के बीच में आके कहे, पांगजी, तुमने इस तरीके से क्लैन लीडर पे हमला किया है, तुम्हें लगता है ये किसी भी तरीके से सही है? पांगजी ने कहा, पहले तो सबसे पहले उसने अपने बड़े भैया को ग्रीट किया, लैन सिचान को, और तब कहा, मैं केवल इस खरगोश को बचा रहा था और मेरा इंटेंशन उन्हें हर्ट करने का नहीं था। मेरा विजन गलती से उन्हें लग गया। लैन सिचान ने कहा, गलती से लग गया? इस तरीके से क्लैन लीडर पर वार करना गलत है। तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी वांगजी। अभी के अभी अपने घुटनों पे बैठ जाओ यहीं पे, और तब तक नहीं हिलना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, समझे? और तुम ऐसे ही रहोगे। और रही बात उस खरगोश की, तो छोड़ दो उसे। तुम जानते हो तुम उसे कभी भी गुस्से में नहीं ले जा पाओगे, तो उससे इतना अटैच्ड होना बंद करो। और तब वहाँ से लैन सिचान और जियांगचन चले गए। हमारा प्यारा सा भांजी। और अगर उसके बड़ों ने कुछ कहा है तो वो तो ज़रूर उसे मानेगा। पनिशमेंट भी तो वो एकदम प्यार से लेगा। मीन्स अगर उसे पनिशमेंट मिली है तो लेगा ज़रूर, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। वो चुपचाप वैसे ही बैठ गया। और वो खरगोश भी हमारे प्यारे से वांगजी के सामने था। वांगजी ने कहा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, समझे? अपना ध्यान रखना और इधर उधर भटकना नहीं, और उसी पर्सन के पास जाना जो तुमसे प्यार करे, जो तुम्हारी केयर करे। ऐसे पर्सन के पास मत जाना जो तुम्हें खा जाए, समझे? खरगोश विंग सोच रहा था, क्या ये सच में इतना बात करता है? जब मैं गुस्से में था तब इसने तो इतना कभी बात नहीं किया। हाँ वांगजी, रंजा, तुम्हें इंसानों से इतनी बातें करनी चाहिए। तुम्हें बातें कर भी रहे हो तो एक खरगोश है जो कोई रिप्लाई नहीं दे सकता तुम्हारी बातों का। क्या तुम्हें सच में कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो कोई रिप्लाई ही ना दे? अजीब ही तुम्हारी चॉइसेस है। यूजुअली हम उन्हें पसंद करते हैं जो फ्रेंडली बातें करते हो, जो हमारी केयर करते हो, और तुम्हें खरगोश पसंद है। उफ वांगजी, लंजा, क्या होगा तुम्हारा? कौन करेगा तुमसे शादी? मुझे तुम्हारी सच में चिंता हो रही है। और तुम्हारी गलती भी कोई नहीं थी। लैन सिचान ने अच्छा नहीं किया, उन्होंने तुम्हें पनिशमेंट दे दी। देखो, और तुम इतने अड़ुअल हो, कितनी खड़ूस हो कि पनिशमेंट ले भी ली, जबकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मुझे जल्दी से लैन सिचान को ढूंढना होगा। हमारा वांगजी ऐसे ही बैठा था और वो प्यारा सा खरगोश भी अपने छोटे 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 क्यूट क्यूट पैरों से इधर उधर जा रहा था, देख रहा था, ढूंढ रहा था लैन सिचान को, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो जल्दी से आएंगे। पर हमारा छोटा सा विंग नहीं चाहता था कि वांगजी को दर्द हो, और इसीलिए वो इधर से उधर ढूंढ रहा था। वो तो छोटा सा था और उसे ढूंढने में बहुत टाइम लगा। वो पूरे शाम में वो लोग लैन सिचान से वांगजी हमारा मिला था। शाम से रात हो गई और रात से सुबह, पर हमारे छोटे से खरगोश को मिले ही नहीं लैन सिचान। पर तब भी हमारा क्यूटू सा खरगोश उन्हें ढूंढ रहा था, और फाइनली दोपहर में जाकर उन्हें वो मिले, क्योंकि रात में वो लोग इन में चले गए थे और हमारे खरगोश को पता ही नहीं वो कहाँ है। और सुबह वो मेडिटेट कर रहे थे, और अब दोपहर में वो लोग बाहर आए हैं, तब हमारे प्यारे से खरगोश को वो मिले। तब हमारे प्यारे से खरगोश ने जल्दी से जाके लैन सिचान की रोप्स को पकड़ लिया और उन्हें खींचने लगा। लैन सिचान ने प्यार से उस खरगोश को अपने हाथों में लिया और उसे केयर करते हुए कहा, अरे तुम तो वही खरगोश हो ना जो वांगजी के साथ थे? वांगजी कहाँ है वो? तुम यहाँ हो? क्या वांगजी वापस चला गया गुस्सू? वांगजी तब अभी भी हमारा प्यारा सा लिटिल सा भी उसे खींच रहा था, उस लैन सिचान के रोप्स को। तब लैन सिचान ने उसे नीचे रखा और कहा, ठीक है तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ, देखो कहाँ तुम ले जाना चाहते हो मुझे? जियांगचन ने कहा।
लैन से चल, तुम एक क्लैन के लीडर हो और तुम एक खरगोश के पीछे जा रहे हो, आखिर करना क्या चाहते हो तुम? तब लैन से चैन ने कहा, तुमने देखा नहीं, ये मेरे लंजा के साथ था, मेरे लिटिल से ब्रदर के साथ था। हो सकता है भांजी अभी भी पनिशमेंट शायद ले रहा है। ये लड़का ना सच में अजीब ही है, हमें तुरंत से देखना होगा। मुझे लगता है कि उसने उस पनिशमेंट को सच में ले लिया और वो अभी भी वहाँ बैठा होगा। मेरा वांगजी बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे पहले ही उसे जाके रोकना चाहिए था। मुझे लगा कि वो मेरे इशारे समझ गया जो मैंने उसे दिए थे, पर ये से ना बस कल्टीवेशन लैंड के रूल्स यही सब समझ आते हैं। मेरे इशारे तो उसने कभी समझे ही नहीं। ये सभी बातें हमारे लैंड सीजन अपने मन में सोच रहे थे और वो खरगोश के पीछे जा रहे थे, हमारे प्यारे से लिटिल से विंग के पीछे। और तब उन्होंने देखा कि वांगजी अभी भी वैसे ही है और पूरी ज़मीन पे ब्लड है। हाँ, वांगजी के घुटनों से खून आ रहा था। वो कितनी दिनों से देर से बैठा था वहाँ पे और वो जगह भी बहुत प्लेन नहीं थी, उबड़ खाबड़ थी, पत्थर थे, पर फिर भी वो वैसे ही वही था। उसके पैरों से खून आ रहा था बहुत ज़्यादा, पूरी जगह रेड हो गई थी उसके खून से, उसके ब्लड से। लैन से चैन के तो दिल ही एकदम सहम गया। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनका लिटिल सा ब्रदर इतना ज़्यादा हर्ट हो जाए। वो जल्दी से वांगजी के पास दौड़ने लगी, इससे पहले कि वो वांगजी के पास पहुंच जाते। वांगजी से कुछ कहते, हमारा प्यारा सा वांगजी अनकॉन्शियस हो गया। उसका बहुत ब्लड लॉस हो गया था। गिरने से पहले उसका सर ज़मीन से लगे इससे पहले लैन से चैन उसे पकड़ लिया और कहा, मेरे डफर से ब्रदर, मैंने तुम्हें इशारा नहीं किया था कि बाद में खड़ी हो जाना? तुम्हें क्या ज़रूरत थी? इरिटेट होके वो कह रहे थे। हमारे लैन से चैन हमारे वांगजी से कितना ज़्यादा प्यार करते हो, ये कोई छुपाई बात थोड़ी ना है, ये तो सब जानता है। जानचंद भी उनके पीछे था और जब उसने देखा कि ये सब उसकी वजह से हुआ तो उसे भी थोड़ा सा बुरा तो फील हुआ। थोड़ा क्या, उसे भी बुरा फील हुआ। वो ऐसा नहीं है कि वो काइंड हार्टेड नहीं है, बस उसे गुस्सा आ गया था वांगजी ने जब उससे ऐसे कहा था, क्योंकि हमारा वांगजी कहता नहीं है और जब उसने कहा भी तो ऐसे कहा, इसीलिए हमारे जानचंद को गुस्सा आ गया था। और शांत करने के लिए लैन से चैन ने पनिशमेंट दी थी ताकि जानचंद शांत रहे, पर उन्होंने इशारा किया था पर हमारा वांगजी समझा ही नहीं। इशारे की लैंग्वेज उसे कहाँ आती है। तब जियांगचंद और लैन से चैन ने मिलकर उसे एक पास की इनमें ले जाकर एक कमरे में उसे लिटा दिया। वो दोनों ही बाहर चले गए थे हीलर को लाने ताकि वो वांगजी को ठीक कर सके। और हमारा प्यारा सा लिटिल सा विंग वांगजी के पास था, वो उसके बेड पर था। लैन से चैन ने उस खरगोश को वांगजी के बेड पर रख दिया था और कहा था, मेरे ब्रदर का ध्यान रखना जब तक मैं ना जाऊँ। और मानो खरगोश समझ रहा था, आखिर क्यों नहीं समझेगा, हमारा विंग कितना समझदार है। खरगोश हुआ तो क्या हुआ, उसे समझ तो सब आ रहा है, भले उसकी बातें कोई और ना समझे, पर उसे इंसानों की लैंग्वेज तो आती ही है। वो वांगजी के पास बैठा था, वो चाहता था कि वो उसकी केयर करे, उसे टच करे, पर वो भी खरगोश था, क्या कर सकता है। उसके पास हमारा प्यारा सा विंग बैठा था, बस उसे देख रहा था। उसके बगल की टेबल में उसके पास कुछ कपड़े और एक बाउल में पानी था। अपने खरगोश के छोटे छोटे हाथों से उसने उसे गीला किया, हमारे वांगजी के सर पर उसे रख दिया, क्योंकि वांगजी को वो हल्का सा बुखार भी हो गया था। नहीं, हम लोग जब ब्लड लॉस करते हैं या हम लोग वीक हो जाते हैं तो हमें बुखार हो जाता है, वैसे ही हमारे प्यारे से हांगवंग जिन को हुआ था। मानती हूँ कि वो कल्टीवेटर है, पर है तो इंसान ही ना, इंसानों वाले सिम्टम्स तो दिखेंगे ही ना। इसलिए हमारा विंग बहुत ज़्यादा खुद को वीक फील कर रहा था, क्योंकि वो वांगजी की चाह कर भी मदद नहीं कर पा रहा था। वो अपने छोटे छोटे हाथों से क्या करता, खरगोश के हाथ कितने प्यारे होते, छोटे छोटे होते, तो वो क्या करता, बस वो यही कर पाया। वो बैठा हुआ था। कुछ घंटों बाद तब लैन से चैन ने एक हीलर को लाया। अभी भी हमारा विंग वहाँ बैठा था। तब लैन से चैन ने उसे अपनी गोद में लिया और उसकी केयर करते हुए कहा, फिक्र मत करो उसकी, हीलर उसे ठीक कर देंगे। हीलर को भी टाइम लगा, कुछ 4-5 घंटे लगे। और तब हमारे वांगजी ने अपनी आंखें खोली। उसने अपने भैया से कहा, लगा
मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने पूरी पनिशमेंट नहीं ली। तब लैंसिचा ने धीरे से उसके सर पर मारते हुए कहा, वांग जी, मैंने तुम्हें कहा था बाद में उठ जाने को, तुमने समझा नहीं। लैंस तुम्हारे प्यारे से वांग जी ने इनोसेंट से कहा, आपने कहा था, पर आपने तो कहा था कि जब तक मैं नहीं आता तुम बैठे रहना। तब लैंसिचा ने कहा, वांग जी क्या होगा तुम्हारा? तुम तो एकदम गुस्सा गुस्सा आ रहा है मुझे तुम्हें सच्चे में। वांग जी, तुम्हें बिल्कुल भी ठीक नहीं हो ना, इसीलिए अब तुम यहाँ पे रहोगे पूरे 4 दिन तक, और जब तक तुम प्रॉपरली चल नहीं पाओगे तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। और संभालो इसको, तुम्हारी कितनी चिंता होती है जिस खरगोश को। तब लहंजा ने कहा, खरगोश को? तब लैंसिचा ने कहा, हाँ, यही खरगोश था जो मुझे ढूंढ कर लाया और तुम्हारे पास लाया और तुम्हें दिखाया। अगर मैं ना आता तो बताओ तुम वैसे ही वहाँ रहते। वांग जी, क्या होगा तुम्हारा? तब लैंसिचा ने कहा, वांग जी, इसका भी ध्यान रखो और खुद का भी, समझे? और इसे भी कुछ खिला दो। मुझे नहीं लगता कि इसने कल से कुछ खाया होगा। मैं तुम्हारे लिए और इस खरगोश के लिए कुछ मंगा रहा हूँ, खा लेना और इसके बाद वापस कुसू चले जाना, ठीक है? और अभी मैं जियांग चैन के साथ उसके क्लैन में जा रहा हूँ। मैं कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में वापस आ जाऊँगा। तब तक माँ वहाँ होंगी तो वो संभाल नहीं है, तो तुम भी जाओ तो उनकी हेल्प हो जाएगी। वांग जी ने कहा, ठीक है ब्रदर। लैंसिचा ने वांग जी को हक कर लिया और कहा, माय लिटिल ब्रदर, ऐसे मत किया करो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। वांग जी ने कहा, ब्रदर। तब लैंसिचा ने कहा, मुझे पता है मेरे लिटिल से हांग वांग जुन को किसी का बॉडी टच पसंद नहीं है, कोई नहीं, मैं मेरा ब्रदर ही हूँ। वैसे अब मैं तुमसे मिलने तो वाला नहीं हूँ 1-2 हफ्ते तक, तो तुम रेस्ट करना प्रॉपर, और हाँ, जब तक ठीक ना हो जाओ तब तक मत जाना, ठीक है? वैसे इस खरगोश का नाम क्या रखा है तुमने? ये खरगोश बहुत स्मार्ट है। तब वांग जी ने सोचा और कहा, भैया मैं इसका नाम, हेलो वांगशी लवर्स, अनीजा लवर्स। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम लोग कल देखते हैं कि हमारे प्यारे से हांग वांग जुन ने हमारे लिटिल से विंग का क्या नाम रखा है। गाइस टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी हैप्पी, ऑलवेज लव वांगशी, अनीजा। बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।